मैं E.R. दीपक दीक्षित आप सभी का पाठ अंग्रेजी सीखो लिखने से बोलने तक के कर्ता सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूँ। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, हमने बेसिक कर्ता की डेफिनेशन सीख ली थी, इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरह से, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे हमने। बात करते हैं आज के लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे सब्जेक्ट एज अ नाउन। क्या सीखेंगे? नाउन एज अ सब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे नाउन एज अ सब्जेक्ट इसका क्या मतलब है। सिंपल सा मतलब है कि जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, कर्ता सब्जेक्ट है, वो हमारा एक नाउन होगा। नाउन मतलब बोले तो संज्ञा। क्या होगा? नाउन होगा। सिंपल सा हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक ज़्यादातर सब लोग यही समझते हैं कि कर्ता एक वर्ड हो सकता है। नहीं, कर्ता एक पूरा बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। और आपको ये आने वाले 3-4 वीडियो में पता भी चल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको ना वीडियोस को क्रमशः देखना पड़ेगा। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती जाएंगी वैसे वैसे वीडियो को अगर आप देखेंगे शुरू से, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इस तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका ना सिर्फ स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम पास हो, बल्कि हम उम्मीद करेंगे कि आपको जहाँ भी सब्जेक्ट, जहाँ भी आपको सेंटेंस दिखेगा, आप उसको देखते ही कुछ सेकंड में बता देंगे कि यह इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको इतने अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसके लिए आपको वीडियोस को क्रमशः देखना है, बस सिंपल सा। बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। नाउन एज अ सब्जेक्ट, तो आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो लिखा ही चुका हूँ, तो एग्जाम्पल की बात करें हम, तो पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मोहन सुंदर है। मोहन सुंदर है। तो इसमें मोहन क्या है हमारा? मोहन इसमें नाउन है। और इस सेंटेंस में बात करें तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने सीखा है कि जो सब्जेक्ट मतलब जो वाक्य में कार्य करता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, मोहन इज ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपने इंडिया से रिलेटेड ले सकते हैं। भारत विकसित देश है। भारत विकसित देश है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंडिया इज अ डेवलप कंट्री। भारत विकसित देश है, तो जिसके बारे में बात करी जा रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में, इंडिया, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं तो एक हम मैं मतलब ये हो गया हमारा पर्सन, ये हो गया हमारा प्लेस बोल सकते हैं इसे, भारत, क्योंकि भारत भी एक इसकी भी एक पार्टिकुलर जगह है, प्लेस है, तो इसे प्लेस बोल सकते हैं। एक हम थिंग ले रहे हैं, थिंग हम ले रहे हैं मटेरियल, सोना ले सकते हैं। सोना, सोना कीमती है। सोना कीमती है।
गोल्ड इज प्रीसियस, प्रीसियस, सोना कीमती है, गोल्ड इज प्रीसियस। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, बहुत फ़ोन का बहुत यूज करते हैं, तो हमने अक्सर देखा है पिक के बारे में बात करते हुए, तो हम उसी से रिलेटेड सेंटेंस लेते हैं। यह बहुत अच्छी तस्वीर है, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। तो इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, दिस इज बहुत अच्छी, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड पिक। आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अ, तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत चतुर हो। और ये हकीकत भी है, तो इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, आर यू आर वेरी स्मार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। सब्जेक्ट का लेक्चर 2 है। अगर हम अपनी सीरीज की बात करें, जो पाठ हमारा चल रहा है, पाठ का नाम है अंग्रेजी सीखो लिखने से बोलने तक। तो इसका लेक्चर नंबर 3 है, और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है करता, उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टाटा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।